अस्सलाम वालेकुम। किताबें सुनो, मैं हूं जुनैदी। किताब मुझको देखेंगे रसूल खुदा की किस्त नंबर 10 पेश कर रहा हूं, सफ़ा नंबर 88 से। ज़ोहर की नमाज से कबल मैं खुदैब को लेकर रियाजुल जन्ना की तरफ चला। पहले हमारा रुख असहाब सुफ़ा के चबूतरे की तरफ था। हम बाब रहमत से दाखिल हुए और सीधा चलकर रश्म से जगह बनाते हुए चबूतरे पर पहुंच गए। ये बाब जिब्राइल और बाब निसा के दरमियान में और रोज़े की अकबी जालियों के मुकाबिल है। ये ज़मीन से तकरीबन आध मीटर बुलंद है। यहाँ लोग सफ़ें बनाए बैठे थे और बाज़ नमाज़ें भी अदा कर रहे थे। हम दोनों को भी चबूतरे पर चढ़कर आखिरी सफ़ में नफल पढ़ने का मौका मिल गया। मुझे खुबैब को रियाजुल जन्ना से मुतारिफ कराना था, इसलिए हम वहां से वापस उतर आए और हमारी जगह दूसरे आदमियों ने ले ली। रियाजुल जन्ना भर चुका था और मजीद लोग आ रहे थे। चुनाचे मैंने खुबैब को दूर से ही वहां के अहम सुतून दिखाने शुरू किए। अरबी में सुतून को उस्तवाना कहते हैं। मैंने खुबैब को दिखाया कि रोजे की वो तरफ जहां रियाजुल जन्ना है, उसके शुरू से लेकर 3 सुतूनों पर बिल तरतीब उस्तवाना सरीर, उस्तवाना हरस और उस्तवाना वफूद लिखा हुआ है। ये मुआजा शरीफ के निस्फ अंदर हैं और निस्फ बाहर हैं। मुख्तसरन इनकी तारीख ये है। पहला उस्तवाना सरीर है, इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ फरमाते थे। दूसरा उस्तवाना हरस है, जिसे उस्तवाना अली भी कहते हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे से मुत्तसिल है। इस पर हजरत अली या दीगर साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पहरा देते थे। तीसरा उस्तवाना वफूद है, इस पर बाहर से आने वाले वफूद से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात और मुज़ाकरात फरमाते थे। मिंबर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीसरा और रोजे से भी तीसरा उस्तवाना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है। इसे उस्तवाना अल-कुरा भी कहते हैं। अम्मा आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था, जिसका मफहूम है, मेरे रोजे और मिंबर के दरमियान एक जगह ऐसी है कि अगर लोगों को इसकी फजीलत का इल्म हो जाए तो वो कुरा डालकर वहां नमाज पढ़ने में सबकत हासिल करे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इस्तफसार के बाद मालूम हुआ कि यही वो फजीलत वाला मकाम है। सुतून कुरा और सुतून शरीर के दरमियान वाला सुतून उस्तवाना अबी लुबाबा है। इसे उस्तवाना अत्तौबा भी कहते हैं। हजरत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ज़वा बनी कुरैज़ा के मौके पर बनु कुरैज़ा के कैदियों को, जो यहूदी थे, इशारे से बता बैठे थे कि वो कत्ल कर दिए जाएंगे। मगर इस सहफ के बाद वो इतने मलूल हुए कि इस सुतून पर आकर खुद को बांध लिया। फिर वही के जरिए आपकी तौबा कबूल होने की नबी सुनाई दी। इनके अलावा मुसल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहला सुतून उस्तवाना अल हन्नना भी है। इस सुतून में एक दरख्त का तना दफन है। मिंबर नबवी की तामीर से कबल आप इस पर टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। बाकायदा मिंबर तामीर होने के बाद यह तना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रो पड़ा था। बाद में इसे यहाँ दफन कर दिया गया था। वैसे तो रियाजुल जन्ना के तमाम सुतून ही फजीलत रखते हैं, मगर इन नाम कंदा किए हुए सुतूनों की बहुत ज्यादा फजीलत है और सहाबा कराम इन सुतूनों पर आके नमाजों का खास एहतमाम फरमाते थे। मुआजा शरीफ। रियाजुल जन्ना के बाद हम दोनों ने देखा कि वहां से लेकर असहाब सुफा के चबूतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद वाली जगह तक मस्जिद भर चुकी थी। सुफा के चबूतरे से 2 सफ़े आगे और रोजे की अकबी जालियों के साथ आध फिट के लगभग जमीन ऊंची है। यहाँ अंदर की तरफ रसूलुल्लाह की जाए तहज्जुद हुआ करती थी। हम दोनों जगह तलाशते बाबी जिब्राइल के ऐन सामने आ पहुंचे। करीब ही हम आगे पीछे सफों में फंस फंसा कर बैठ गए। मैं तहज्जुद वाले चबूतरे की लाइन में बैठा हुआ था। यहाँ बाबी बकी और बाबी जिब्राइल के दरमियान और रोजे की बाएं जानिब एक चौड़ी गली नुमा जगह है। फितरी इश्तियाक की वजह से मैं रोजे की जालियों के अंदर देख रहा था, जहां अकबी जानिब से भी पर्दा ही नजर आ रहा था। मुझसे चंद सफ़े आगे रोजे का दरवाजा था, जिसे देखकर मैं सोचने लगा कि वो कौन खुशनसीब होंगे जो इसके अंदर जाते रहे होंगे। फिर जोहर की जमात खड़ी हो गई और सफ़ें बनते बनते मैं ऐन दरवाजे की सीध में आ पहुंचा। इस मकाम पर नमाज अदा करके यूं महसूस हुआ जैसे रसूलुल्लाह के घर में नमाज पढ़ी हो। बाद सलात मैंने दरवाजे का मुशाहिदा किया। ये देखकर मेरे तजस्सुस में बेपनाह इजाफा हो गया कि और जगहों के मुकाबले में इस जगह जालियों के अंदर अंधेरा निस्बतन कम था। और फिर मेरी आंखों ने वो हैरत अंगेज मंजर देखा जिसकी मैं तवक्को नहीं कर रहा था। मुझे मार्बल का एक तिकोन टुकड़ा दरवाजे की सीध में नजर आया। थोड़ा उचक कर देखा तो उसके आगे की जानिब एक पतला मार्बल का पत्थर खड़ा हुआ था। गोया वो एक कब्र का नक्शा नजर आ रहा था। एक दिन जब मेरी अहलिया रोज़े तैयबा पर सलाम करके आई थी तो उसने मुझसे कहा था, पहले रोज़े रसूल के साथ हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र की भी शनाख्त हुआ करती थी, इस बार मुझे नजर नहीं आई। मेरे ससुर मुलाजमत के सिलसिले में 1990 की दिहाई के अंदर कई बरस मक्का में रहे थे। इस दौरान मदीने आना उनके मामूल में था। वो हैरान थी कि यहाँ पर ना सिर्फ अब लिखा हुआ नहीं है, बल्कि आमतौर पर खवातीन से पूछो तो वो भी लाइल्मी का इजहार करती। मेरे जहन में उसकी ये बातें गर्दिश कर रही थी कि इतने में एक नौजवान जो आलिम दिखता था, अपने बच्चे की उंगली पकड़े मेरे पास से गुजरा। मैंने उससे इस्तफसार किया तो उसने कहा, यह हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की दहक मुबारक है। इंटरनेट पर रोज़ा तैयबा के अंदरूनी मनाज़िर से रूशनासी के लिए काबिल एतमाद 3D वीडियोज़ भी दस्तयाब हैं, जिनमें अहाता रोज़ा रसूल में इम्कानात की निशानदही की गई है। बाद मैंने एक वीडियो में देखा कि ऐन उस मकाम लहद पर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बिस्तर की निशानदही की गई है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। रोज़ा तैयबा जालीदार अहाते में अच्छी तरह महफूज है। रियाजुल जन्ना की जानिब से देखें तो सुतूनों के दरमियान जालियों के 6 सेक्शन बने हुए हैं। इनकी तफसील कुछ यूं है। दूसरे और तीसरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पहले 2 खुलफाए राशिदीन मदफून हैं। अहादीस नबवी के मुताबिक यहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, बाब नुज़ूल ईसा तीसरी फसल, हदीस 5273 मिशकात शरीफ।
قبر مبارک کے لیے بھی جگہ رکھی ہوئی ہے جو مستند احادیث رسول کے مطابق آخر وقتوں میں دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور بعد انتقال یہاں دفن ہوں گے۔ پھر 5ویں سیکشن میں حضرت فاطمہ کی جائے سکونت ہے، اسی میں روزے کا دروازہ لگا ہوا ہے جو دراصل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا دروازہ تھا۔ یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ حضرت فاطمہ کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برابر میں تھا۔ پہلے اور چھٹے سیکشن میں جگہیں خالی ہیں۔ اس کے بعد میں عطائے الہی کی بارش میں بھیگتا باب جبرائیل سے باہر نکل آیا۔ مسجد نبوی کے اطراف میں گیٹ نمبر 28 کے قریب صحن میں ایک دیوار پر مسجد نبوی کا مکمل رنگین نقشہ میں وضاحتوں کے موجود تھا جس کے ذریعے مقامات اور راستوں کی رہنمائی مل جاتی ہے۔ آج ہمارا ارادہ تھا کہ اطراف کا جائزہ لیں۔ باب جبرائیل سے نکل کر میں اور خبیب مسجد کی مغربی سمت میں ایک نسبتاً خالی جگہ پر تلاوت قرآن اور پھر قیلولہ کے لیے آ گئے۔ مختلف ستونوں پر جا بجا لوگ محو استراحت، محو تلاوت اور بعض محو گفتگو تھے۔ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا کہ ایک دم سورج کی روشنی اسی زدہ خنک ماحول میں طمانیت کی لہر دوڑا دی جسم پر پڑی۔ سر اٹھایا تو مسجد نبوی کا ایک خوبصورت گنبد یعنی سلائیڈنگ ڈوم چھت پر سے سرک رہا تھا۔ مسجد کے منفرد نوعیت اور سنہری و فیروزی رنگوں کے امتزاج والے یہ گنبد نہایت خوبصورت ہیں اور بیرونی صحن کی چھتریوں کی طرح ان کا بھی کھلنا بند ہونا نہایت قابل دید ہوتا ہے۔ اس ایک کے بعد ایک گنبد سرکنے لگے۔ مسجد نبوی کی جدید تعمیر کی دلکش ویڈیو جو ہم سالہ سال سے پاکستان ٹیلی ویژن پر دیکھتے آئے تھے تصور کی اسکرین پر چلنے لگی۔ خبیب نے ایک گنبد کے بند ہونے کا دلکش منظر موبائل ویڈیو ایپ میں مقید بھی کیا۔ خبیب نے وہاں کچھ لوگوں کو عطر لگایا اور اس کے بعد ہم نے باہر صحن میں کچھ مسواکیں تقسیم کی جو لوگوں نے شوق سے وصول کی۔ ہم گیٹ نمبر 5 کے نزدیک تھے۔ اس کے ساتھ ایک گوشے میں دیوار پر قرآن ایگزیبیشن لکھا ہوا نظر آیا۔ میں ایکسائٹڈ ہو گیا مگر پاس گئے تو معلوم ہوا کہ 2 بجے بند ہو چکا ہے اور اس وقت 2:45 بج رہے تھے۔ اگلا وقت 4 سے 8 بجے کا تھا مگر پھر ہمارا جانا ممکن نہ ہوا۔ ہم گیٹ نمبر 6 اور 7 کی طرف بڑھے، وہاں سے باہر نکلے تو مسجد غمامہ ہمارے سامنے تھی۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھائی تھی اور فوراً ہی غمامہ یعنی بادل امنڈ آئے تھے اور بارش ہو گئی تھی۔ سرمئی رنگ کی اینٹوں سے تعمیر شدہ اس مسجد کی 5 مسلح نما داخلی محرابیں ہیں جبکہ کئی گنبد ہیں جن پر گنبد مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح کبوتر اڑ اڑ کر آ بیٹھتے ہیں جو اس کے ساتھ ہی بنی ہوئی ہے۔ اس ثانی الذکر مسجد کی سامنے کی دیوار بھی سرمئی رنگ کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے اور سمندری سبز رنگ کی تختی پر مسجد کا نام درج ہے۔ میں نے نوٹ کیا کہ مکان چھوٹا تھا مگر عمارت خوش وضع تھی۔ کچھ دیر میں ٹکٹکی باندھے اس کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ خیال آیا اگر یہ واقعی ابو بکر کا گھر تھا تو سوچو اس چھوٹے سے مکان کے مالک کا جنت میں مکان کتنا بڑا ہوگا۔ یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سب سے بڑا اور سب سے بہترین۔ اس کے عقب میں ہمیں کچھ آگے مسجد علی رضی اللہ عنہ نظر آ رہی تھی جو رقبے میں کچھ بڑی اور سفید رنگت کی حامل ہے۔ یہاں کتھئی رنگ کی گول تختی پر مسجد کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ تینوں بیان کردہ مساجد بند تھی۔ اسی دن میں نے اور خبیب نے مسجد الامام بخاری میں نماز مغرب ادا کی۔ یہ ہمارے ہوٹل کے مرکزی دروازے کے سامنے سڑک پر ایک کارنر پر واقع تھی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہوا کرتا تھا اور یہاں انہوں نے صحیح بخاری جیسی عظیم کتاب کے لیے احادیث کو جمع کیا تھا۔ اللہ انہیں جزائے خیر عظیم عطا فرمائے۔ مسجد نبوی کے اطراف میں کئی منزلہ ہوٹلوں کی قطاریں ہیں اور مسجد کی مشرقی سمت میں جنت البقیع ہے۔ میں دکانداروں، ٹیکسی ڈرائیوروں، راہگیروں اور مکینوں کے چہرے دیکھتا رہا اور ان کے مدیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہائشی ہونے پر رشک کرتا چلا گیا۔ بقیہ سفر نامے کے لیے اگلی قسط دیکھیے۔ والسلام۔